नमस्कार दोस्तों, कोटिली क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आपका सिबरी 2 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि उसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी में जो प्रश्न पूछे गए, पार्ट बी जिन्होंने इलेक्शन थी वो तो हूबहू लगभग अपना इलेक्शन के जो हमने क्वेश्चन सीरीज सोल्व की थी, जो 22 हमने सीरीज सोल्व की थी, उस 22 सीरीज के अंतर्गत लगभग क्वेश्चन पढ़े हैं। और मैंने आपको पहले कहा था आपको 35% के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो 22 क्वेश्चन सीरीज दूंगा उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वो 35% के लिए बहुत सफिशिएंट है। मेरे पास आप लोगों के बहुत कॉल्स आए हैं, मैसेजेज आए हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार। अब देखो बात करते हम अगले स्टेज की। अगला स्टेप है रेलवे में रेलवे एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि हम कॉमनली इसे साइको टेस्ट कहते हैं। जो रेलवे का साइको टेस्ट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें यह देखना है कि रेलवे साइको टेस्ट होता क्या है, इसकी कट ऑफ किस प्रकार निर्धारित होती है, इसका वेटेज क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, टेक्नीशियन के साथ क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, रेलवे साइको टेस्ट यानी साइकोमेट्रिक जो भी टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब इसका नाम एप्टीट्यूड टेस्ट ही कहलाता है, साइको टेस्ट इसका कहीं पर नाम जिक्र नहीं रहता, एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। अब जो रेलवे एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, जो पहले जो पिछली बार जो अपने पास लोको पायलट का एग्जाम हुआ था उसमें ये ऑफलाइन था, अब की बार ये ऑनलाइन होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट होगा। अब साइको टेस्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिनिमम क्राइटेरिया है क्या, तो मिनिमम क्राइटेरिया 42 मार्क्स, यानी कि किसी का भी स्कोर है वो 42 से बराबर या 42 से ज्यादा होना जरूरी है। यदि किसी का स्कोर 42 से कम या 42 से कम हो गया तो उसमें फेल माना जाएगा। और एप्टीट्यूड में फेल होने का मतलब आप लोको पायलट के लिए क्वालिफाई नहीं हो। जो रेलवे ने एक स्टेशन मास्टर और दूसरा लोको पायलट के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट घोषित कर रखा है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीजन है, क्यों करते हैं, देखो 1 बाय 1 चीज। पहली बात हम देखते हैं स्कोर जो 42 है वो कैसे होगा। स्कोर 42 होता भी क्या है, आपको 42 स्कोर चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 42 मार्क्स लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें हो गए 5 टेस्ट। तो टेस्ट होते क्या है, ये जो टेस्ट होते हैं इसलिए दिए जाते हैं, जैसे मान लो आप लोको पायलट आप ट्रेन चला रहे हैं, आप जो आपको निर्देश दिए जाए उन निर्देशों आप किस प्रकार पालना कर रहे हैं, आपको दूरी का अंदाजा किस प्रकार रहता है, या आप किसी चीज के बारे में किस प्रकार सटीकता से सोचते हैं, आपकी सोच कितनी स्पीड, सोच की स्पीड कितनी ज्यादा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, इन सब बातों को मिलाकर रेलवे की एक कमेटी ने एक साइको टेस्ट निर्धारित किया है। और उस साइको टेस्ट में पास होने पर ही लोको पायलट या स्टेशन मास्टर बन सकते हो, क्योंकि लोको पायलट एंड स्टेशन मास्टर के ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही होती है। तो इन जवाबदेही के लिए उन्होंने एक साइको टेस्ट किया है, और यदि जो साइको टेस्ट पास होता है वही असिस्टेंट लोको पायलट में सेलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें टेस्ट में कौन से टॉपिक्स होते हैं, किन किन पे चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है इसमें वो होता है मेमोरी टेस्ट, यानी स्मृति परीक्षण। आपको कोई भी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो आपको कितनी देर तक याद रहते हैं, ये भी आपके जरूरी होते हैं, यानी कि आपकी मेमोरी कैसी है, इसका एक टेस्ट होगा। जो मेमोरी टेस्ट होगा इसके बारे में, मेमोरी टेस्ट जो 5-6 तरीके से अलग अलग होंगे वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे टॉपिकों के ऊपर। आज हम देख रहे हैं जनरल साइको टेस्ट के अंतर्गत क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ। तो एक होगा मेमोरी टेस्ट, जो दूसरा होगा वो हमारा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का मतलब आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं जो पीछे कंट्रोल रूम से दिए जाते हैं, आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट कहलाएगा, यानी दिशा निर्देश टेस्ट। जो दिशा निर्देश टेस्ट है उसमें यह होगा कि जैसे मान लो आपको रेड सिग्नल दिखा है या आपको येलो दिखा, डबल येलो दिखा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और उसका रेस्पॉन्स क्या रहना चाहिए, या आपको और कोई दिखा कि आपको इतनी दूरी के बाद में वहां पर मोड़ आने वाला है, वो मेमोरी टेस्ट और दिशा निर्देश टेस्ट दोनों शामिल हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार आप इस पर क्रिया करेंगे, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो तीसरा है दूरी प्रत्यक्षीकरण, यानी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जो दूरी प्रत्यक्षीकरण टेस्ट होता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको कहीं पर भी दूरी का ये अंदाजा रहता है कि यहां पर ये जो सिग्नल है कितनी दूरी पे है, ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में भी आता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो एकाग्रता परीक्षण, यानी कि कंसंट्रेशन टेस्ट। आपकी कंसंट्रेशन पावर क्या है, एकाग्रता क्या है, जो आप काम करो उसमें आप पूरी तरीके से एकाग्र होने चाहिए। और 5वां टेस्ट है
परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट यानी प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। तो ये 5 प्रकार के टेस्ट हैं। इन 5 प्रकार के टेस्टों में आपको पास होना अनिवार्य है। तो आपके 5 टेस्ट होंगे, इन 5 टेस्टों में पास होना अनिवार्य है। और अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे 5 टेस्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यदि जो 5 टेस्ट हैं उनका स्कोर कार्ड के जो हमारे पास जुड़ेगा वो स्कोर कितना होना चाहिए, 42 से ज्यादा। तो सबसे पहली बात है ये टेस्ट ALP के लिए तो है एंड टेक्नीशियन के लिए ये कोई टेस्ट मान्य नहीं है। तो केवल और केवल किन लड़कों के लिए होगा, जिन्होंने LP। अच्छा, अब आप कहता है कि मेरा साइको होगा कि नहीं होगा। यदि मान लो मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर ज्यादा है, तो ये साइको का मैटर ऐसा है कि उस हर बच्चे के साइको होगा जो लोको पायलट की कटो पार कर, जिसने लोको पायलट की कटो पार की है और उसने प्रीफ्रेंस में कहीं पर भी लोको फिलअप किया है। चाहे वो लोको पायलट ऊपर फिलअप करो चाहे नीचे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने लोको पायलट फिलअप कर रखा है और उसकी आप कटो पार कर रहे हैं, इसका मतलब आपका साइको टेस्ट होगा और फाइनल रिजल्ट साइको टेस्ट के बाद आएगा। तो ये साइको टेस्ट होगा, लोको पायलट लिए होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसको जो टेस्ट देते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत बताया था कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो आप अपनी पूरी नींद लेके जाएं। तो साइको टेस्ट के लिए भी आवश्यक है कि यदि आप अच्छी नींद लेके जाएंगे, आप अच्छी तरीके से स्वस्थ रह के जाएंगे, तो आप साइको टेस्ट में पास हो जाएंगे। यहां पर पर्सन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपके पास अलग अलग केस हैं। मेमोरी आपकी कैसी रहेगी ये आपके इस पर डिपेंड करेगा, या आप कितनी, जैसे मान लो मैचिंग कराता है, ये और नो के आंसर कितने दे सकते हो, ये सब चीजें इस पर रहेगी। एकाग्रता कितनी है ये इस पर रहेगी, आप कितने तरीके से तंदुरुस्त हैं। जब आप एग्जाम के हॉल में एग्जाम देने जाते हैं इस साइको टेस्ट का, उस समय आपको जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनकी पूरी तरीके से पालना करनी होती है और बहुत सावधानी पूर्वक सोचना है। आप किसी भी प्रकार से इन निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी है। यदि हम निर्देशों को फॉलो, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग बड़ा लिमिटेड है। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर परीक्षण के लिए 6 मिनट दिया तो वो 6 मिनट है बराबर, इसके अलावा आपके पास कोई टाइम नहीं। यहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहेगी। जब इस टाइम की हमारे पास इतनी ज्यादा कमी है तो इस कमी को पूरी करने के लिए आपके कंसंट्रेशन पावर हाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं कर सकते। आप हर प्रश्न आप घर बैठे अभी भी पढ़ेंगे, आप किताब से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतने सवाल हैं जो दिए गए गिवन टाइम के अंतर्गत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइम है, यह इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम सोचते हैं कि जो हमें समय दिया गया है इस समय के अंतर्गत हम इस सवालों को सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, मैच करो मैच करा सकते हैं, यस नो हम उत्तर दे सकते हैं, या मेमोरी करो तो मेमोरी। अब हमें टाइम दिया 3 मिनट याद करने, यहाँ 2 मिनट दिया याद करने का। अब 2 मिनट याद करने का दिया, 10 मिनट उत्तर देने का दिया। आपको 2 मिनट के अंदर वो पूरी पिक्चर याद करनी होती है, और पूरी पिक्चर में आप जितने भी जिस तरीके से याद करते हैं वो हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे याद किस प्रकार किया जाएगा, आपको मेमोरी टेस्ट में किस प्रकार पास होना है, या आपको दिशा निर्देश टेस्ट में किस प्रकार पास होना है, और या आपको किस प्रकार 42 अंक लाना है। 42 अंक प्राप्त करने के लिए इस स्कोर के लिए रेलवे ने एक फॉर्मूला निर्धारित कर रखा है। वो फॉर्मूला है 50 + 10 × x - मध्य बट्टा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, ठीक है, मानक विचलन। अब देखो x क्या है, x है कि कैंडिडेट के नंबर कितने हैं, कैंडिडेट्स मार्क हैं ये। अब आपकी मैथ अच्छी है तो आप एक कैलकुलेशन तो अच्छे से जानते हैं, यदि आपका x > माध्य होगा तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होनी है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट उस एग्जाम हॉल में बैठे हैं वहां पर एक एवरेज निकल के आएगा। आपको एवरेज से सदैव ऊपर रहना है। यदि आप एवरेज से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब आप साइको टेस्ट में फेल होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा हो गए। कारण क्या है, क्योंकि कारण यह है कि x - माध्य, यदि x माध्य से बड़ा है तो हमारे पास रिजल्ट यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू होती है 1 2 3 इस प्रकार कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है या 4 है, जिससे आपके 4 होने पर 2.5 से मल्टीप्लाई होगा उस अंतर को। यदि आपके यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। तो ये मानक विचलन पर भी निर्धारित करेगा।
लेकिन सबसे ज्यादा निर्धारित करेगा कि आपका जो वैल्यू है, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो माध्य से ज्यादा है कि नहीं। यदि माध्य से कम हो गए तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने पर 50 में से घट जाएंगे। इसलिए हमारी यही हमेशा कोशिश रहेगी कि वैल्यू आए वो x इज ग्रेटर देन माध्य होना आवश्यक है। यदि x का मान माध्य से बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव को 10 से मल्टीप्लाई करो और यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे 5 बढ़ो, चाहे 10 बढ़ो, चाहे 20 बढ़ो, कितने भी मार्क्स जुड़ के ही आएंगे 50 में से। यानी कि आपका x यदि माध्य से बड़ा हो गया तो आपके फेल होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये 50 नंबर तो आपके सिक्योर हो गए, इसलिए आपके फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो साइको टेस्ट में हम नंबर लाएंगे वो जो टोटल बच्चे जितना एग्जाम देंगे उनका जो मीन निकलेगा, माध्य निकलेगा, उससे हमारा नंबर ज्यादा होना आवश्यक है। यानी कि टोटल 8 गुना बच्चे पास होंगे, उस 8 गुना में से हम 4 गुना के अंतर्गत होने चाहिए। हम ये नहीं है कि पीछे वाले 4 गुना के अंतर्गत आएंगे। पीछे वाले 4 गुना के अंतर्गत आएंगे तो वो साइको में फेल होंगे, कंफर्म है। क्यों नहीं, कहीं ना कहीं 5 टेस्ट में यदि आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यदि मान लो वैल्यू है यहां पर नेगेटिव तो आएगी, वो नेगेटिव 8 से ज्यादा हो गए तो आपके नंबर 42 से कम हो जाएंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, हमें इंटू 4 के अंदर आना है। और हम इस स्कोर के बारे में यह है कि जो टोटल हमारे पास नंबर जुड़ेंगे, आपने सीबीटी का स्टेज सेकंड दिया था, स्टेज सेकंड के जुड़ेंगे 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट के जुड़ेंगे 30%। ये टोटल नंबर आपके फाइनल मेरिट बनाएंगे। जो फाइनल मेरिट बनाएंगे वो ये बनाएंगे। तो फाइनल मेरिट में क्या होगा, स्टेज सेकंड के 70% नंबर आएंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट के कितने परसेंट आएंगे, 30%। ये मार्क्स जुड़कर आपके पास फाइनल मेरिट बनेंगे। और इस फाइनल मेरिट में हमें जगह, देखो ये तो आपने दे दिया, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं रहा है, अब ये आपका एग्जाम हो चुका है। अब आपके कंट्रोल में बचा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट 30%। और 30% लिए बार बार कह रहा हूं कि आपका नंबर ये होना चाहिए। तो जो ये नंबर प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन तरीके से देखना होगा कि किसी भी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाए। मैं आपको एक बात यकीन के साथ कह देता हूं, साइको में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आता जिसका उत्तर आप नहीं जानते। आप हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं, बशर्ते कि आपके पास समय की सीमितता है, यानी कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम के अंतर के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसमें देने में सक्षम है कि नहीं है, आपको सोचना इस बात का है। हमें यह नहीं सोचना आंसर दे सकते, हम सब आंसर दे सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस एक राइट डायरेक्शन में। प्रैक्टिस एक राइट डायरेक्शन में करेंगे तो हम ये स्कोर इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो लोको पायलट में नो नेगेटिव मार्किंग, नो रिजर्वेशन क्राइटेरिया और 42 स्कोर जो हमारे पास है नेसेसरी है, मैंडेटरी है। और ये साइको टेस्ट में जो हमारे पास 5 टॉपिक आएंगे, अगले वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 500 टॉपिक के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम 1 बाय 1 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी हम रेलवे एप्टीट्यूड, देखो आप साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट कह दो, कुछ भी कह दो, अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये 35% है, ताकि फाइनल मेरिट बनाएंगे। तो ये उन हर विद्यार्थी के लिए साइको टेस्ट होगा। मैं वापस कह देता हूं ताकि आप बार बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। हर उस विद्यार्थी का साइको टेस्ट होगा जो लोको पायलट की कट ऑफ पार कर रहा है, और लोको पायलट कट ऑफ पार कर उसका साइको टेस्ट होगा, चाहे उसके प्रेफरेंस में कहीं पर भी करो। टेक्नीशियन के साइको टेस्ट अलाउ नहीं है, ओनली फॉर एएलपी के लिए अलाउ है। तो ये साइको टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर ऑनलाइन काफ़ी चर्चा करेंगे, और इसके बारे में कल हम जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम टॉपिकों के बारे में देखेंगे, किस टॉपिक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो आप इस जो वीडियो है इसको आप अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए ताकि हम साइको के लिए ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठा हो सकें, और आप ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठा हो सकें तो हमें पढ़ाने में भी थोड़ा आनंद रहता है, थोड़ा मज़ा रहता है। और हम अभी जैसे 5 टॉपिक हैं तो हम आराम से पढ़ते पढ़ते 1-2 टॉपिक हम पहले क्लियर कर लेंगे। जब तक इनकी आंसर की नहीं आएगी तब तक हम 1-2 टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अब अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।